ये तो सर 10 दिन के बाद जा रहे हैं। ये आए हैं पाकुड़ से, गुड्डा से। ये तो टाका कटा के जा रहे हैं। दूसरे वाले यहाँ रहेंगे, इनकी बेटी का घर है, तो ये यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? कोई भी तरह का रहने खाने कोई भी और क्या चाहिए? कोई दिक्कत नहीं। हम जितना खुश हैं बिहार से ज्यादा यहाँ को ये जो खुशी है ना, ये खुशी खाली अपने तक आपको नहीं रखना है, अपने गांव में अपना शहर में जाके बोलना भी है। हम तो बोले मीडिया को हिंदुस्तान पेपर में दीजिए, ये अखबार छोड़ दीजिए, पब्लिसिटी जो है ना, जो आप मुंह से बोलिएगा हम ऑपरेशन करवाए, फलाना जगह करवाए, फलाना डॉक्टर से करवाए, और वहाँ पे सारा कुछ जो हो रहा है हमें जिला प्रशासन का और हमारे डिपार्टमेंट का सहयोग है, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे डॉक्टर्स का है जो डेडिकेटेड होके काम कर रहे हैं, और इससे हमें भी खुशी मिलती है। और आयुष्मान में हम लोग का जो परफॉर्मेंस है वो पूरे स्टेट में दूसरा हम लोग का हॉस्पिटल है। तो हम लोग का जनरेशन लगभग 1.25 करोड़ पर मंथ है। इससे हम लोग का हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं, और दवाइयाँ भी खरीद रहे हैं, और जो भी मरीजों को जो ज़रूरत होती है सारा हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। और इसमें सबका सहयोग है, ये अकेले की कोई बात नहीं है कि मैं अकेले कर रहा हूँ। सारे डॉक्टर्स, प्रशासन का, जिला प्रशासन है या हमारा विभाग जो है, वो सबके सहयोग से हम लोग बहुत अच्छे से चला रहे हैं। सर कितनी सहायता की ज़रूरत होती है इन बहुत ज़्यादा। तो अब जैसे बताइए, जो सर्जरी बता रहे हैं, कहीं भी मार्केट में अगर बाहर में कराएंगे तो अराउंड 70-80,000 करीब आता है कॉस्ट इसका, और मेरे यहाँ इसका कुछ नहीं कॉस्ट है, जो भी हम लोग बियर कर रहे हैं। और एक तरह से जो उसका रिन्यूमरेशन आएगा उसमें हॉस्पिटल का और 25% डॉक्टर्स के बीच में बढ़ता है। तो डॉक्टर्स का डेडिकेशन है, अदरवाइज़ पैसा तो कोई मतलब नहीं रखता है। बाहर अगर यही सर्जरी हमारे डॉक्टर्स करते हैं तो उनको जो उनका जो शेयर मिलेगा वो 50,000 से कम नहीं मिलेगा। यहाँ तो 5-7 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया मैक्सिमम मिलता है। लेकिन वो डेडिकेटेड हैं, कर रहे हैं। और हम लोग जो नई बिल्डिंग हो गई और नया हम लोग का जैसे ही स्टार्ट होगा, उसमें काफ़ी ओटी है, 8 ओटी हम लोग का है, वो मॉड्यूलर ओटी। तो हम लोग और आगे नए कीर्तिमान बनाएंगे, आई होप सो। चाहेंगे ये किन तरीके की ऑपरेशन? देखिए, ये एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मानी जाती है। इससे पहले भी हम लोगों ने लेप्रोस्कोपी विधि के द्वारा सीवीडी एक्सप्लोरेशन, सीवीडी स्टोन का ट्रीटमेंट किया था, वो भी एडवांस सर्जरी, लैब सर्जरी मानी जाती है। तो ये दोनों ऑपरेशंस उच्च कोटि के ऑपरेशंस माने जाते हैं, और इसमें हमारे एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर्स का काफ़ी अहम रोल रहता है। और ये ऑपरेशन लंबे चलते हैं, तो उस पूरे ऑपरेशन के दौरान मरीज की पूरी जिम्मेदारी हमारे एनेस्थीसिया के दोनों डॉक्टरों ने संभाली, और इन दोनों के सहयोग से और हमारे सदर अस्पताल के प्रशासन और सारे स्टाफ के सहयोग से हम लोगों ने ये उपलब्धि हासिल की। और आज हमें बहुत खुशी है कि हम लोग 2 लेप्रोस्कोपिक हर्निया सफल सर्जरी करने के बाद दोनों मरीजों को अच्छी हालत में डिस्चार्ज कर रहे हैं। मरीजों को इसमें कोई डाउट नहीं है कि लेप्रोस्कोपी विधि के द्वारा जो हर्निया सर्जरी होती है वो बेहतर होती है, क्योंकि इसमें जो जाली होती है वो हम लोग पेट के अंदर से बिछाते हैं, दोनों परतों के बीच में, पेट के परतों के बीच में, तो वो ज़्यादा मजबूत होता है, बशर्ते कि दूसरा वाला जो ओपन होता है उसमें हम लोग जाली ऊपर से बिछाते हैं। तो कोई भी अगर होल है उसके अंदर जाली देना मजबूत होता है, इसको हम लोग टैकर से फिक्स करते हैं, सिलाई भी करते हैं, और ऊपर से जाली देंगे तो वो मजबूत नहीं होता। अच्छा वो भी होता है, ट्रेडिशनल मेथड भी अच्छा है, लेकिन उससे बेटर है ये गुड और बेटर की बात है, ये बेटर है। कौन कौन लोग शामिल थे इस ऑपरेशन? इसमें हमारी एनेस्थीसिया की पूरी टीम, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर विकास बल्लभ, मैं डॉक्टर अजीत, और हमारे पूरे ओटी के स्टाफ, और इसमें हम लोगों ने सहयोग लिया था डॉक्टर सुनील का। तो सबसे ज़रूरी है कि लैप्रोस्कोपी का पूरा सेट चाहिए, आपके पास होना चाहिए। एनेस्थीसिया के लिए अच्छा वर्क स्टेशन होना चाहिए, जो दोनों हमारे पास था। इसमें टैकर्स एंड जाली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमको लगता है हम लोग जल्दी वो भी और मंगवा देंगे। 10 वर्ष से था, हर्निया का हम पेशेंट से, काफ़ी दर्द हो रहा था, लेकिन अब ये ऑपरेशन के बाद हम बिल्कुल सही हैं, और उम्मीद है जो बिल्कुल सही रहेंगे। बड़े अच्छे डॉक्टर से हम मुलाकात हुई, और इस मुलाकात का परिणाम भी हमको अच्छा ही अभी तक मिल रहा है। इसी की जो कि हम चलते थे, हम आग की तरह, शोला की तरह, हमको भीतर में अग्नि की तरह जल रहा था वो। अब उससे हम फ्री हैं, आराम है, यही सब सुविधा है इसमें। बहुत बेहतर सुविधा यहाँ की है, इसमें कहीं दो मत नहीं है।
वाले हैं? हम सहरसा बिहार बनगांव का रहने वाले हैं और वहाँ से क्या नाम आए। मेरा नाम अशोक झा। क्या करते हैं? हम एमए करने के बाद गांव में किसान फार्मर और पंडिताई का काम करते हैं। कितने सालों से ये था? ये हमको 10-12 साल से था। संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं 100%। सितंबर से ये बीमारी था। वहाँ लोकल हॉस्पिटल में दिखाया था, सितंबर में पता चला। फिर हमने प्राइवेट में जाके दिखाया तो पता चला कि ये हर्निया आई है अक्टूबर में। तो फिर हमने सर से बात की, अजित सर से। उन्होंने बोले कि हाँ ये हर्निया ही है। तो हमने फैसला किया कि यहीं आके लेप्रोस्कोपी विधि से ही कराएंगे। कैसा लग रहा है अभी? अभी पूरा फिट एंड फाइन, अब अच्छे बेहतर महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है। जैसे पहले थे वैसे। विमल कुमार, गोंडा जिला, पथरगामा मेरा। कितने सालों से तकलीफ था? कोई 6 महीने से लगभग तकलीफ था। अब ठीक है? अब ठीक है। क्या करते हैं? सब अपना मशीन पार्ट्स पर दुकान, अपना सेल्फ बिजनेस है। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? डॉक्टर साहब को थैंक यू शब्द भी कम कर रहे हैं। कैसे पता चला इन डॉक्टर के बारे में? डॉक्टर साहब ने हमारे भाई है यहाँ रांची में रहता है, सनी साहब, उसी ने बताया। उसी के माध्यम से डॉक्टर साहब के पास बातचीत हुई तो आए डॉक्टर साहब के पास।